PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो 14 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की खवातीन को अफेक्ट कर सकती है। PCOS के अंदर खवातीन के चेहरे पे या जिस्म पे ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या बाल उगने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे एक्नी जैसे कि खील, दाने और मुहासे हो सकते हैं। PCOS, डायबिटीज़ और ओबेसिटी यानी कि मोटापे का क्या लिंक है और इसका क्या इलाज है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेंस्ट्रुएशन यानी पीरियड्स के दौरान हर महीने ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन बनाता है जिसे FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन ओवरी पे जाके अफेक्ट करते हैं। ओवरी खुद भी दो हार्मोन्स बनाती है जिसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। इन चारों हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ओवरी के अंदर मौजूदा एग्स मैच्योर होते हैं और हर महीने एक एग ओवरी से रिलीज होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये एग यूट्रस में जाता है। अगर यूट्रस के अंदर आपके वूम के अंदर स्पर्म मौजूद हो तो ये दोनों आपस में मिलते हैं जिसे प्रेगनेंसी या बच्चे का वजूद जन्म में लेता है। अगर इन हार्मोन का आपस में इम्बैलेंस हो तो आपको PCOS हो सकता है। दूसरी बात यह है कि फीमेल्स के अंदर भी, खवातीन के अंदर भी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन जिसे कहते हैं वो स्मॉल अमाउंट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन टेस्टोस्टेरॉन का अमाउंट आपके अंदर अगर बढ़ जाए तो भी PCOS हो सकता है। ये चीज़ें क्यों होती हैं, हार्मोन का इम्बैलेंस क्यों होता है, इसकी वजह कोई भी डिटेल से नहीं जानता, लेकिन आज मैं जिस चीज़ पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत अहम चीज़ है जिससे PCOS हो सकता है। अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि मेडिकल कम्युनिटी में दवाइयों से इलाज किया जाता है, जबकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज ग़िज़ा से हो सकता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस और इसके इलाज के बारे में बताऊं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो जब आप PCOS के इलाज के लिए जाएं और अपने ब्लड टेस्ट कराएं तो आप देखेंगे कि अमूमन तौर पर डॉक्टर हार्मोनल प्रोफाइल को चेक करते हैं, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH बढ़ा हुआ होगा, टेस्टोस्टेरॉन आपके अंदर बढ़ा हुआ होगा, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन आपके अंदर रिड्यूस होगी। ये वो चीज़ है जो टेस्टोस्टेरॉन को कंट्रोल में रखती है, मगर ये चूंकि आपके अंदर रिड्यूस होगी तो टेस्टोस्टेरॉन आपके अंदर बड़ा हो जाएगा। अमूमन तौर पर डॉक्टर आपका हार्मोनल प्रोफाइल चेक करेंगे, लेकिन इस बात पे इंसिस्ट कीजिए कि डॉक्टर आपकी इंसुलिन भी चेक करें, ब्लड ग्लूकोज भी चेक करें, कोलेस्ट्रॉल भी चेक करें और आपके ट्राइग्लिसराइड्स भी चेक करें। ये वो चीज़ें हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताएंगी कि आपकी बॉडी कितनी इंसुलिन रेजिस्टेंट। PCOS के सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ है इरेगुलर पीरियड्स, यानी कि साल में सिर्फ आपको 7 या 8 पीरियड्स हों या बाज़ औक़ात इससे भी कम पीरियड्स आपको आ सकते हैं। जब पीरियड्स आते हैं तो हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, ये भी PCOS का सिम्टम्स है। हिर्सुटिज्म यानी कि एक्सेसिव फेशियल ग्रोथ, खवातीन के अंदर बाल चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं, सीने पे, बैक पे, बटक्स पे बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। इसके अलावा बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सर के बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं मेल पैटर्न के अंदर, यानी कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस आपको हो सकती है, आपके बाल जो है बहुत कम या थिन होने शुरू हो जाते हैं। PCOS की और अलामात के अंदर इनफर्टिलिटी है, यानी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, आपको आपके चूंकि आपके एग्स या ओवा रिलीज नहीं हो रहे और स्पर्म से नहीं मिल रहे तो प्रेगनेंसी के अंदर प्रॉब्लम हो जाता है। PCOS की और प्रॉब्लम्स के अंदर स्किन के ऊपर डार्क पैचेस पड़ जाते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे स्किन क्रीजेज होती हैं, मसलन गर्दन के ऊपर डार्क धब्बे पड़ जाते हैं, ब्रेस्ट के नीचे डार्क धब्बे पड़ जाते हैं। PCOS के अंदर वजन बढ़ जाता है और इसकी वजह से स्लीप एपनी यानी कि रात को नींद नहीं आती, रात को आपको ठीक तरीके से सांस नहीं आ पाता क्योंकि आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्नी, यानी कि चेहरे के ऊपर कील, धब्बे, मुहासे और दाग पड़ जाते हैं। ये भी हाई टेस्टोस्टेरॉन लेवल की वजह से होता है। ये चीज़ खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होती है। वो खवातीन जिनको PCOS होता है उनको और भी बहुत हाई रिस्क बीमारियां हो सकती हैं, मसलन डायबिटीज़, मोटापा, इसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक का ख़तरा, स्ट्रोक या फालिज का ख़तरा, ये भी प्रोलॉन्ग PCOS के साथ आपको हो सकता है। डिप्रेशन की बीमारी भी PCOS के साथ काफ़ी कॉमन है।
जब आप अपने डॉक्टर के पास पीसीओएस के इलाज के लिए जाती हैं तो डॉक्टर आपको वेरियस किस्म की मेडिकेशन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिल दी जाती है, कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पिल, या खाली प्रोजेस्टेरोन पिल दी जाती है आपको आपके पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए। इसी तरह इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने की प्रॉब्लम है तो उसमें वेरियस ट्रीटमेंट दी जाती है, जैसा कि क्लोमिफेन, लेट्रोजोल। सर्जरी भी बाद वक़्त की जाती है, लाप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवेरियन ड्रिलिंग के ज़रिए। और ट्रीटमेंट कुछ दी जाती हैं जैसे मेटफॉर्मिन, जो इंसुलिन को स्टेबलाइज़ करती है। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो एंटी एंड्रोजन या एंटी टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर दिया जाए तो आपके चेहरे पे खील या दाने नहीं निकलेंगे। इसी तरीके से हेयर लॉस आपका जो है वो रुक जाएगा। तो ये मुख्तलिफ दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाहता हूँ वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो पीसीओएस की एक बहुत बड़ी वजह है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? इंसुलिन हमारे जिस्म के अंदर एक हार्मोन होता है जो उस वक्त पैदा होता है जब हम खाना खाते हैं, हमारे जिस्म में ब्लड शुगर बढ़ जाती है। तो इंसुलिन हमारे ब्लड से शुगर को हमारे सेल्स में डाल जाता है ताकि हमारे ब्लड के अंदर शुगर का लेवल लो हो जाए। मगर चूंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से हम लोग हर वक्त खाना खाते रहते हैं और गलत चीज़ें खाते रहते हैं, हमारा इंसुलिन हमेशा रिलीज़ होता रहता है। जब हमारा इंसुलिन हमेशा रिलीज़ होता रहता होगा तो कुछ अरसे तक तो अपना काम करता रहता है, यानी कि खून से शुगर को निकाल के सेल में डालता रहता है। लेकिन कुछ अरसे के बाद खाने की एक्सेसिव अमाउंट की वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन निकल निकल के थक जाता है। इसीलिए आपको पीसीओएस के अंदर मेटफॉर्मिन दी जाती है ताकि आपका ब्लड इंसुलिन जो है वो स्टेबलाइज हो जाए। तो हम अपनी ग़िज़ा में या लाइफस्टाइल में ऐसी क्या चेंजेस करें कि जिससे हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए और हमें दवाइयों पे जाने की ज़रूरत ना पड़े? उसके लिए बेहतरीन चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे मेरे बेइंतहा वीडियोज़ हैं, उसके लिए लिंक मैं एंड पे छोड़ दूंगा। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा उसको समराइज़ मैं आपके सामने कर देता हूँ, क्योंकि डिटेल वीडियोज़ मैं इसके आज के साथ नहीं लगाना चाहता। समरी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप दिन के अंदर 16 से 18, बाद वक़्त 20, बाद वक़्त 24 घंटे तक रोज़ा रख रहे हैं। सिर्फ उसके अंदर चाय, कॉफ़ी और पानी पी रहे हैं जिसके अंदर दूध और शक्कर नहीं होती, या पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल लिया। जब आप इतने घंटों का रोज़ा रखते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, 12 घंटे का रोज़ा करें, 14 घंटे का रोज़ा करें, 16 घंटे का, 18 घंटे का, तो इस दौरान में आपकी इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी। जब आपकी इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी तो आपकी बॉडी इंसुलिन से दोबारा सेंसिटिव होना शुरू हो जाएगी। जब आप खाएंगे इवेंचुअली तो आपकी बॉडी फटाफट आपके ब्लड से शुगर को निकाल के सेल्स के अंदर डाल देगी और आपकी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहेगा। तो फास्टिंग बेहतरीन चीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने की। जब आप फास्टिंग करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आएगी तो आपका पीसीओएस के सिम्टम बेहतर होंगे, क्योंकि आपका वजन तेज़ी से कम होगा। ओबेसिटी और मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी वजह है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब आपकी बढ़ती है तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ती है, जिससे बाल चेहरे पे आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी या धब्बे पड़ने शुरू होते हैं, और वो तमाम चीज़ें होती हैं जिनका मैंने पहले आपसे जिक्र किया। तो फास्टिंग या रोज़ा रखना बेहतरीन अमल है जिससे ना सिर्फ आपका पीसीओएस बेहतर होगा, आपका वज़न कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर होगी, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसा कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इन चीज़ों का ख़तरा भी आपको कम होगा। तो इन वीडियोस को ज़रूर देखिए और डिटेल से देखिए कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। शुक्रिया।